मार्केट में नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अजूबा नहीं है, ये लगभग सभी के पास। बस अपने अपने तौर तरीके सारे लोग अपनाते हैं, जितने भी फंडामेंटल्स प्रोजेक्ट है वो सब समझ में आया बात है। ये क्लियर है क्या? अब मैं बात करता हूं किसका, मिड फोर्स का। ये आपने याद करना सभी को, क्योंकि लास्ट में जाना है, ये ना रहेगा। इधर से आ रही सप्लाई और इधर से हो रही है, बोलते रहिए आप लोग। इधर से क्या आ रहा है, सप्लाई, और इधर से क्या आ रही है, बर्निंग। सप्लाई मार्केट में ला कौन रहा है, इन्वेस्टमेंट ने 100 करोड़ के सप्लाई के साथ उसने टोकन तो क्रिएट कर दिया, पर उसको बाजार में ला कौन रहा है, अथॉरिटी किसके पास है, पब्लिक के पास है। और दो कंडीशन से यहाँ पे आता है, एक आता है किससे, आईसीओ फेस वालों के साथ। कोई है यहाँ पे आईसीओ फेस वाले? कोई नहीं है। और मिड फोर्स है, मिड फोर्स है, थोड़ा बोलिए। तो ये दो लोग ही मार्केट में सप्लाई लाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के माध्यम से इस बाजार में आता है करीब करीब इतना टोकन पर मंथ। ये कैपेसिटी मैक्सिमम आता है कि नहीं आता है, ये बात का विषय, क्योंकि लोग टोकन रिलीज ही नहीं करेंगे तो मार्केट में आएगा क्या। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना सारा टोकन विड्रॉल कर चुके हैं। विड्रॉल करने का मतलब है मेटामास्क या ब्लॉकचेन वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में ला चुके हैं, और जो नहीं लाया वो खड़े कीजिए, तो जो विड्रॉल नहीं किया एक बार। और कोई विड्रॉल नहीं किया ना आप लोग, तो वो टोकन ब्लॉकचेन में या मार्केट में आया है, लेकिन कंपनी तो दे दिया है ना, समझे बातों को। तो ये कैपेसिटी है मैक्सिमम, लेकिन ये मार्केट में आता है कि नहीं आता है ये अलग विषय। लेकिन इससे ऊपर मार्केट में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इस पर कंट्रोल किसका है, कंपनी का कि पब्लिक का? पब्लिक का कंट्रोल है। लेकिन ये जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो दो जगह से बर्निंग होती है, एक तो ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पे, और दूसरा कंपनी जो 3 महीने में बर्निंग करती है उसके बिहाफ पे। सही है। तो मार्केट में, इस बाजार में कभी भी टोकन की सप्लाई उतनी दिख पाती है क्या? कभी भी हम लोग कुछ चेक करते हैं, 15-16 लाख ये मिनट है मार्केट में, बाहर आया ही नहीं है, और जो आ रहा है वो बंद होते जा रहा है। तो दो जगह से बस मार्केट में सप्लाई आने वाली, एक आईसीओ फेस से और दूसरा मिड फोर्स से, जो आप लोगों के पास है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो जब ये इस तरह चल रहा है सिस्टम, तो क्या प्राइस बढ़ेगी, क्या प्राइस बढ़ेगा? हाँ ना, नहीं पता, कुछ तो बोलिए। बढ़ेगा, सही है भाई। सीधी सी बात है, टमाटर भी मार्केट में बढ़ गया था ना प्राइस, क्या कर रहा था, क्योंकि सप्लाई कम हो गया और डिमांड क्या था, बढ़ गया था ना। और जब कुछ वही टमाटर हमको 1 रुपए में 2-2 किलो मिलता है, क्यों? तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है, सप्लाई कम भी करते जा रहा है और सप्लाई को धीरे धीरे छोड़ रहा है। इस वजह से प्राइस इंपैक्ट करता है। यही कारण है कि 5 सेंट का टोकन आज के रेट भी देखो कितना है, कितना गुना होता है ये, 6 गुना। 6 गुना मतलब 600% का ग्रोथ रेशियो। कितने महीने में, कितने महीने में, करीब करीब 13-14 महीने कुछ हुआ है क्या, ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? कम है, और अभी शुरुआत है। क्लियर हो बात है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एक सिस्टम। अब बारी आती है क्या, मिड फोर्स के बारे में। तो मिड फोर्स में क्या है, या तो आप एमएनटी का फ्यूचर समझ करके या तो एमएनटी खरीद लीजिए,
या तो फिर एमएनटी बनाने की, बोलिए आप लोग बोल नहीं रहे, या एमएनटी बनाने की मशीन खरीदी है। तो फिर ऐसा लगता है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है, मैं बोलते जा रहा हूँ सब समझ तो आ रहा है ना चीजें। तो या तो इस एमएनटी को आप खरीद लीजिए, बाई कर लीजिए, या तो इस एमएनटी बनाने की मशीन खरीद लीजिए। सही है कि नहीं है? तो एमएनटी मिलेगा कहां से? मैं एमएनटी खरीदना चाहता हूं, तो मुझे एमएनटी मिलेगा कहां से? एक्सचेंज से, कॉइन स्टोर से बोल देंगे। और ये इसमें एमएनटी है किसका? किसका है? आप ही लोगों का है ना, माइनस का है, जो माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा के साथ दो ही में से एक है। तो इसमें एक्सचेंज में जो एमएनटी वो है किसका? कंपनी बेच रही है कि पब्लिक बेच रही है? पब्लिक बेच रही है। तो मैं आप ही से खरीदूंगा, किसी और से खरीदूंगा क्या? सही है। और अगर मैं मशीन खरीदने जाता हूँ एनएफटी, तो किसके पास से खरीदता हूँ? किससे? कंपनी से। कितनी क्वांटिटी है? 40,000। कितना बिक गया? 25,000। बचा कितना है? 15,000। और ये भी बिक गया, तब कहाँ से खरीदोगे? कुछ पब्लिक से। 40,000 मान के चलते बिक गए भाई। आज ये तो कल तो बिकने हैं ना। पिछले महीने आया था तो रिकॉर्ड कितना था? 16,000 कुछ है, 15-16,000 कुछ था रिकॉर्ड, मुझे याद है। और अभी के डेट में देखते हैं तो 25,000, 10,000 इसकी कॉस्ट एक महीने में बिक गए। अब बचा कितना है? 15,000 कुछ बचे हुए हैं। और इसको बेचने के लिए सब लड़ाई कर, सब खरीदना चाहते हैं। कौन नहीं खरीदना चाहता? यहाँ ऐसा कोई है जिनको 100 मिस्ट्री बॉक्स अगर दिया जाए तो वो मना कर दे? कोई है क्या? कोई है ऐसा जिसको नहीं चाहिए मिस्ट्री बॉक्स? सबको चाहिए ना। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर 15,000 बिक गए तब क्या होगा? खत्म हो गया, मार्केट करते 40,000। अच्छा चलो ठीक है, ये बताइए अगर 40,000 मिस्ट्री बॉक्स बिक गए, या जिस दिन बिकना शुरू हुआ था तो उस दिन हर दिन आपको एमएनटी की क्वांटिटी अलग मिलती थी। कितना मिलता था शुरुआत में? कितना मिलता था आप लोगों को? 100 हैश पावर इज इक्वल टू 1 एमएनटी टोकन पर डे, ये मिलता था। ये घट करके कहां आ चुका है? 0.229 एमएनटी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है। लेकिन एक इसका एक लिमिटेशन तो होगा ना कि कब जाकर के ये फिक्स हो जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए आप लोग ध्यान से समझिए इस कैलकुलेशन को, पूरा खेल इसी का है। ये समझोगे तो ही असली पैसा बना पाओगे, नहीं तो फिर पता चला परमाणु बम लेके घूम रहे हो, तमंचा दिखाते रहोगे सबको, पता ही नहीं कि हमारे पास क्या है। ठीक है। 100 हैश पावर में कितना एमएनटी मिल रहा था? एक एमएनटी। कैफी साहब बोलिए, जोर से बोलो यार। एक एमएनटी पर डे। और आज कितना मिल रहा है? 0.2 हैश पावर, 0.2 एमएनटी पर डे। लेकिन इसका लिमिटेशंस तो होगा ना। सपोज करते हैं पूरे 40,000 मिस्ट्री बॉक्स बिक गए, तो कितना हैश पावर मार्केट में आ सकता है? 5 करोड़। करीब करीब कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ हैश पावर मार्केट में आ सकता है। और ये मैं मानता हूं कि अगर सभी के सभी ने रिग बना लिया तो हैश पावर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, जो कि असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि हो गया। असंभव भी क्या हो गया? कितना होता है? कितना हैश पावर है मार्केट में? इससे ज्यादा हैश पावर आ सकता है क्या मार्केट में? पर डे कितना बढ़ना है? 15,000। पर डे कितना बढ़ना है? 15,000 एमएनटी बढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ से डिवाइड करो 15,000 को, कितना आता बताइए तो? ये आता है करीब करीब 6,666 हैश पावर इज इक्वल टू 1 एमएनटी टोकन पर डे। अब 100 से इसको डिवाइड करो।
100 भागित 6666 करके बताइए कितना होता है? कितना? 100 से इसको भाग ऐसा ऐसा हाँ, अब 100 हैश पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.0125 MMT टोकन पर डे। ये मान के चलता हूं मैं मैक्स टू मैक्स की बात कर रहा हूं, जो कि असंभव है। इतना हैश पावर जनरेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर भी एकदम मैक्स टू मैक्स, क्योंकि 5 करोड़ हैश पावर मार्केट में आएगा और सबने रिंग बना लिया, तो टोटल कितने हो गए? 10 करोड़ हैश पावर हो गए, इससे ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर बात है? अब आपके पास हैश पावर कितने हैं सर? टोटल 60 है, तो 6000 हैश पावर के हिसाब से भी मैं अगर जोड़ता हूं तो कितना एमएनटी मिलेगा आपको 60,000 में? 10 एमएनटी टोकन पर डे, और इनटू अगर 30 करूंगा तो कितना हो जाएगा ये? 300 एमएनटी टोकन पर डे, सॉरी पर मंथ। इतना एमएनटी आपको हर महीने मिलेगा। जबकि बात क्यों सबसे हायर कंडीशन की बात को, सबसे लास्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप समझिए इस पूरे मार्केट प्लेस में एमएनटी जो ट्रेड होना है, उस ट्रेड में क्या यूज होने वाला है? क्या यूज होने वाला है? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एमएनटी की प्राइस एक स्टैंडर्ड प्राइस मान के चलते हैं कि यहां तक जा सकता है, अपने मन से कुछ हर एक टेबल से कोई ना कोई अपना बताइए, आप अपने टेबल से बताइए सर, कोई भी एक प्राइस बताइए एमएनटी कि आने वाले करीब 8-9 महीने में, साल भर में आप कौन सी जगह पे देखते हैं? कम से कम $5। ओके, आप इस टेबल में बता पाएंगे? जो भी आंकड़ा बता, $5 सर, आपके टेबल से आपको बताइए कुछ। $5 के आसपास सर, आप लोग बताइए। $3 $3 पे सर? $1 $500 और कोई सर? एक साल का $10 जाएगा सर। $10 $5 5 से $10 के आसपास। मैं एवरेज मान लूं $2 मान लूं, कैसे जाएगा समझेंगे? अभी एवरेज मान लेता हूं, $2 मान लूं। अगर $2 जाता है तो आपकी महीने की कमाई कितनी होगी? $100। कौन से कंडीशन में? लास्ट कंडीशन जब आप हर महीने बेच रहे होंगे तब। अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 लाख रुपया, $6,000। कितना परसेंट बैठ गए? लगभग 54-55 हज़ार। अच्छा, अगर $5 पे काउंट हुआ तो, क्योंकि अब तो हैश पावर गिरेगा नहीं, अब गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। अगर $5 पे काउंट करोगे तो, $1500, और वही $10 पे काउंट करेंगे तो 3000, 30,000, 3,000। मैं आईसीओ फेस में जब लोगों के साथ जब मीटिंग होती थी तो इन्वेस्टर्स लोगों के साथ हम लोग उस समय बात करते थे कि सर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको महीने का आपको 2% मिलेगा। तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम लोग दिन का 2% दे रहे हैं सर, आप महीने के 2% बात करते हैं। मैं और संदीप सर पूरा मार्केट संभालते थे, तो मतलब पता नहीं कौन से शहर हम लोग नहीं गए होंगे और किस किस तरह के इन्वेस्टर्स के साथ नहीं मिले होंगे, और वजह की बात थी कि उसमें अवेलेबल नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था। और बताने के लिए जो आज इतनी सारी लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं ना, वो भी नहीं था। 10 मिनट में काम खत्म हो गया था। बताते थे भाई माइनिंग का प्रोजेक्ट है, इतना एमएनटी टोकन मिलेगा, इतना टोकन इन्वेस्ट कर ले और इतने का ब्याज मिलेगा। लोग हंसते थे, 2% मिलते का यार। तो बताते थे भैया वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, दूसरा टाइप का प्रोजेक्ट। अरे भैया ऐसा वैसे ही होते हैं। मैं आज से 15 महीने पहले की बात कर रहा हूं। आज उस 2% की ताकत ये है कि 18%, 19% काउंट हो रहा है उस 2% के साथ। और मैं उस समय कमिट किया था एक ऐसा भी दिन आएगा
कि जितना कैपिटल आपका लगा है उतना आपका ब्याज बनेगा। 1 लाख एमएनटी टोकन मेरे पास है। कितना? 1 लाख एमएनटी टोकन मेरे पास है। कैलकुलेटर निकालिए, कितना एमएनटी टोकन है? 1 लाख। मैंने उस समय खरीदे थे 3.5 रुपए और डॉलर का भाव चल रहा था $80 रुपये भाव। तो उस हिसाब से कितना होता है बताइए। और उस बंदे ने अगर इसको स्टेक किया हुआ है तो महीने का कितना एमएनटी मिलेगा? इसको 2% मतलब 2000। 1 लाख में 2000 ठीक है। आज भाव कितना चल रहा है? 30 से गुना 90 कीजिए, कितना रुपए हुआ सर? 27 रुपए हुआ। अब 27 गुना 2000 कीजिए, 54,000। अब 3.5 लाख में कितना परसेंट हो जाएगा? क्योंकि 1 लाख टोकन कितने रुपए खरीदा था मैं? 3.5 लाख रुपए। एक टोकन की कीमत 3.5 रुपए थी ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? 3.5 लाख। तो उसका 2% जो मेरे को मिल रहा था, आज वो 2% कितने में काउंट हो गया? 3.5 लाख का 54,000 कितना परसेंट होगा? 15.5% जाता है। कितना परसेंट हो गया? 15.5%। 15.5%, जो कि 2% काउंट हो रहा था उस समय। और अब कितना काउंट हो रहा है? 15.5%। अगर $3 भी चला गया, आप सब $5 बोल रहे हो ना, अगर $3 भी चला गया एमएनटी की प्राइस, तो 2000 एमएनटी गुना $3 कितना होता है? 6,000। तो उसकी आरओआई कितनी बनी? 5,60,000। और इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 लाख। समझ में आ रहा है? छोटा बड़ा चीज है, क्लियर बात है यहाँ पे। तो एक समय ये सेम मौका आपको भी मिलेगा, ये सेम मौका आपको भी मिलेगा इस 9 साल के टाइम फ्रेम में। एक बुक ऐसा भी मिलेगा, एक बुलन आपको ऐसा भी मिलेगा जिस टाइम आपका कैपिटल से ज्यादा ये आपकी वैल्यू का आरओआई आपको देगा। आपके साथ भी हो, अब तक अपने आप को बचा सकते हो या मुश्किल वक्त संभाल सकते हो तो समझिए। अब मेरा ये सवाल है सर, अगर मार्केट में चलो ठीक है, आज एमएनटी के हाइप कम है, आज मार्केट में एमएनटी को हम लोग जानते हैं, अभी स्टेटमेंट आने वाला है जिसकी दुबई में लॉन्चिंग होने वाली है और कम से कम 40 देशों में 40 जगहों पे मैराथन होने वाले हैं। 50,000 लोगों का भी कंपनी मैराथन कराने वाली है। पूरा टारगेट होगा फिट मतलब फिटनेस को लेकर पूरे टारगेट होगा और इसकी वैसी हाइप भी बनेगी और कम्युनिटी भी वैसी तैयार होगी क्योंकि अब बहुत सारा मामला होगा। तो एमएनटी को लोग जानेंगे और अगर एमएनटी की प्राइस अगर मैं बोलता हूँ सर 50 से $1 भी चला गया तो क्या लोग एमएनटी खरीदना चाहेंगे? जी सर, खरीदना चाहेंगे ना। तो वो एमएनटी या तो खरीदना चाहेंगे या तो सोचेंगे कि यार मार्केट में एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो सारा एमएनटी बना के देता है। एमएनटी बना के भी देता है तो वो प्लेटफॉर्म में या तो लोग आएंगे, क्या सोचेंगे, या तो मैं एमएनटी खरीद लूं या तो एमएनटी बनाने की मशीन खरीद लूं। ये दो चीज सोचेगा कि नहीं सोचेगा? इंसान सोचेगा ना। और ये दोनों किसके पास है? हमारे पास। ये दोनों किसके पास है? आपके पास ही है ना। तो 40,000 मिस्ट्री बॉक्स जब खत्म हो चुके होंगे तो एनएफटी मार्केट प्लेस में लोग आएंगे और वहां से आपके साथ ट्रेडिंग करेंगे कि भैया आपकी मशीन मुझे दे दो। और मजे की बात यह है कि इस मार्केट प्लेस में एंट्री लेने के लिए भी एमएनटी ही चाहिए, मतलब एमएनटी तो उसको खरीदना ही पड़ेगा। एमएनटी तो उसको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि इस मार्केट प्लेस में आने के लिए भी क्या चाहिए? एमएनटी चाहिए। और इस एमएनटी से मतलब इस मार्केट प्लेस में जो आपके पास एनएफटी है तो कुछ 20 हैश पावर वाली है, कुछ 50 हैश पावर वाली है, कुछ 100 हैश पावर वाली है। और अगर आपने रिग बना के रखा है तो कुछ 2-2 हैश पावर भी देता है और कुछ बढ़ा करके भी देता है कि नहीं? और 2x करके देता है बकायदा हैश पावर। तो सर हैश पावर के हिसाब से आपके साथ रेट लगेगा।
और वो एनएफटी का ऑनर कौन है, तो उस समय आप डिसाइड करोगे कि उस एनएफटी को बेचना है कि नहीं बेचना, बेचना है तो कितने में बेचना है। मैं ये बताना चाहता हूं एक्चुअल प्लान ये है, एक्चुअल प्लान ये है। आप लोगों को जो चीजें आज तक से मिली हैं, आज तक आप लोगों ने जो किया, ये मान के चलिए एनएफटी का या इवेंट फोर्स का अर्ली एक्सेस था। ये जो टाइम फ्रेम था ना 6-8 महीने का, ये अर्ली एक्सेस वाला टाइम था। एक्चुअल प्लान ये है। और मजे की बात ये है, अगर कोई इंसान सोचता है कि यार तो मैं ये खरीद भी लूं, और मिलना कितने साल तक का है, 9 साल तक का है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है सर, आपने जो इवेंट फोर्स में आपने जो एनएफटी परचेज किया है, जिस दिन आपने पैसा लगाया था उसी दिन आपका पैसा डबल हो। जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो तो भूल जाइए, वो तो एडिशनल है, लेकिन आपके पास जो चीज है ना वो अद्वितीय है, वो यूनिक है, वो मार्केट में किसी के पास नहीं होने वाला। और ये 40 में 40,000 ही रहेंगे, इससे ऊपर बढ़ नहीं सकता। तो ये इसकी खासियत है। क्लियर है बातें यहाँ पे? तो जिनको भी एग्जिट करना है वो अपना मार्केट प्लेस में अपनी एनएफटी जाके सेल लगा सकता है। और जिसको भी लगता है कि मुझे हैश पावर बढ़ानी चाहिए, या मुझे लगता है कि यार आने वाले भविष्य में बेच दो, क्योंकि अपने आप में एक एसेट है सर, अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। एनएफटी मतलब एक अपने आप में एसेट है, प्रॉपर्टी है। वो आप उसको जब चाहो तब फिर सेल कर सकते हो अपने मन चाहे रेट के हिसाब से। क्लियर हुआ बातें? समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना, इसको पूछना तो नहीं है, ये तो आप लोग कुछ बोलते नहीं है।